तो कंस नारद की बात सुन करके कहने लगा, बाबा जी आपने कहा कि कालिया से फूल मंगा लेना, कालिया नाग डस लेगा, लेकिन वहां से फूल भी आ गए। अब हम क्या करें, लेकिन हमारे काल अभी जिंदा है। उसी समय श्याम सुंदर भगवान के बारे में समझा करके नारद बाबा कहने लगे हैं, हे कंस तू बड़ा ही भोला है। अरे तू यहाँ कर राजा है, उनको किसी न किसी बात से बुलवा ले और अपने यहाँ आ जाए तो मरवा देना। तो कहने लगा कंस, हम बिना बहाने बिना किसी मतलब के कैसे बुला सकते हैं, कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए, कुछ न कुछ बहाना होना चाहिए। उसी समय कहने लगे नारद कि एक काम करो, तुम पत्र लिख दो और पत्र में लिख दो कि हम अपने महल में धनुष यज्ञ रचा रही हैं और आप सादर आमंत्रित हैं। आप यहाँ आए और वो जैसे ही आएंगे वैसे उनको मरवा देना। भोजराज कंस कहने लगा, बाबा जी पत्र भेजे तो भेजे किस पर? आज तक जिसको हमने भेजा वृंदावन की तरफ वो लौट करके नहीं आया, अब पत्र हम किससे भेजे? सोई कहने लगे, तुम्हारे जो मंत्री हैं क्रूर जी, उनके द्वारा पत्र को वृंदावन में भेज दो। तो आज अक्रूर जी को बुलाया और कहा, हे अक्रूर जी आप वृंदावन में हमारे पत्र को ले जाओ। तो कहा, पत्र आपको ले तो जाएंगे हम, क्योंकि हम आपके मंत्री हैं, इसलिए एक बात कही है कंस, अब मौत तुम्हारे सिर पर निश्चित है। आप उतनी देर जीवित हैं जितनी देर भगवान श्याम मथुरा में आने की देरी है, और जब श्याम मथुरा में आ जाएंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे। तो कंस कहने लगा, क्रूर जी बेमतलब की बात ना करो, जो हमारा काम है वो काम करिए। तो आज भोजराज कंस वृंदावन में नंद बाबा के लिए पत्र लिख रहा है। कैसे? खुले शब्दों में पत्र लिख दिया, हे यादवों के राजा नंद, हम अपने महलों में धनुष यज्ञ रचाने के लिए जा रहे हैं। आप कृष्ण और बलराम को लेकर के हमारे राज्य में आमंत्रित हैं, और ऐसा पत्र लिख करके नीचे हस्ताक्षर कर दिए और अक्रूर जी को वो पत्र लिख करके दे दिया। मेरे श्रोताओं, अक्रूर जी पत्र लेकर के चले हैं, इधर बुद्धि में विचार आ रहे हैं,
कि आज मुझे 7 वर्ष हो गई, मैंने वृंदावन और भैया की चौखट पर कदम नहीं रखा। वृंदावन के बाद में मैं आज भैया से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और जब जा रहा हूँ तो अपने भतीजों का बुरा संदेश लेकर के जा रहा हूँ। आज आंखों में आंसू हैं, विचार करते जा रहे हैं कि अगर मथुरा में कन्हैया आया तो कृष्ण और कंस में से एक का मरना निश्चित है। यदि कंस जीवित रहेगा तो कृष्ण का मरना निश्चित है, और कृष्ण का जीना निश्चित है तो कंस का मरना निश्चित है। आज सोचते जा रहे हैं। धीरे धीरे चले हैं वृंदावन की तरफ। रथ को सजवा करके रथ पर बैठ करके चले हैं। रथ को लो सजवाई तो रथ हीरे घोड़ा सोचते जा रहे हैं। धीरे धीरे अक्रूर जी आज मथुरा से जब चले हैं तो वृंदावन में पहुंचे हैं, अपने भैया भाभी से मिले हैं। आज अपनी बीती सुनाई है, भैया के मुखारबिंद से उनकी बीती सुनी है। इधर नंद बाबा कहने लगे हैं, भैया अक्रूर आप बड़े दिनों में आए हैं, बताइए क्या सेवा करें। उसी समय कहने लगे, भैया वैसे हमें मौका कहाँ मिलता है आने का, आज हम इतने दिनों में आए हैं तो ऐसा संदेश लेकर के आए हैं कि तुम्हारे पुत्रों को हम अपने साथ ले जाने वाले हैं, कंस ने उन्हें बुलाया है। और जैसे ही मैया यशोदा ने सुना है कि भोजराज कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाने का जो पत्र भेजा है और अक्रूर जी को भेजा है, तो मैया अपने सिर पर हाथ रख करके रोने लगी और कहने लगी कि कन्हैया यदि मथुरा में गया तो कंस कन्हैया को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब से कन्हैया ने मेरे आंगन में जन्म लिया है तब से ये किसी न किसी दैत्य को मेरे आंगन में मेरे लाला को मारने के लिए भेजता है। इसलिए मैं अपने लाला को मथुरा में कभी नहीं भेजूंगी। और रोने लगी है मैया यशोदा।
यशोदा कहने लगी है आज कैसी मुसीबत मेरे सिर पर आ गई। मेरे बारे बारे बालक मैं अपने लाला को मथुरा में नहीं भेजूंगी। मानो पेट में मारी चुनिया रे क्या हुई गो हालत मानो। हर कोई मैया ढेरी दुख ढेरी आज मैया नाना भक्त अपने आंगन में रोने लगी हैं। नंद बाबा अक्रूर जी उनको धैर्य बना रही हैं और तब तक श्याम सुंदर भगवान बलराम के साथ में गाय घेर करके वृंदावन से घर के लिए आ गए। और जैसे ही अक्रूर जी को देखा तो साधारण दंडवत प्रणाम किया, सादर प्रणाम किया।